जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का जो आप लोगों का मंथली एग्ज़ाम होने वाला है 3 तारीख को, यानी कि 3 नवंबर को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। तो सिलेबस में जो आपका चैप्टर है वो है आपका किसान, ज़मींदार और राज्य। ठीक है, तो चलिए इसके सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था। तो अकबरनामा की जो रचना किया था वो किया था अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कह रहा है आईना अकबरी कितने भागों में विभक्त था, यानी कितने भागों में वो बटा हुआ था, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा 5 भागों में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे, कह रहा है आपसे कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे। तो उस समय जो है 85% लोग जो है कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कह रहा है मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे। तो रैयत, मुजरियान या फिर किसान, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, कहा गया है कि रबी फसल किस ऋतु में होती है। तो रबी फसल जो होती है वो बसंत ऋतु में होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कहा गया है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल क्या थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कहा गया है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई उसका नाम क्या था। सही जवाब हो जाएगा मक्का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कहा गया है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वो क्या थी। तो वो था मुगल राज्य, व्यापार और मुद्रा और बाजार, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे, कह रहा है पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे क्या कहते थे। तो मुकदम या फिर मुखिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 11, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईना अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है। तो ये तृतीय खंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, क्या शामिल थी ये बतानी है आपको। तो ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज हो जाएगा, उस कालांश में बनी इमारतें और स्मारक, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में, कह रहा है कि आईना अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें कितनी होती थी। सही जवाब हो जाएगा आपका 3 फसलें होती थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे, कहा गया है कि तंबाकू के सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो सम्राट ने किया था वो किया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर। ठीक है, अब आइए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो आपके मंथली टेस्ट के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा, इसके अलावा आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम या फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है आपका पटवारी किसे कहते हैं। देखिए, पटवारी गांव के ज़मीन के प्रत्येक किसान द्वारा जोते जाने वाले खेतों, फसल के प्रकार और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखता था, उसे ही हम लोग क्या बोलते थे, पटवारी बोलते थे। दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी और ये कितने भागों में विभक्त था। अकबरनामा की रचना मुगल सम्राट अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा की गई थी, ये 3 जिल्दों में विभक्त था। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है हमारा कि मुगल भारत में ज़मींदारों की भूमिका का वर्णन करना है आपको। ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद आप लोग इसको नोट कर लें। सबसे पहला स्क्रीनशॉट आपको यहाँ तक कर लेना है, दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लें और फिर तीसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ तक ले लें। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 16वीं और 17वीं सदी में जंगल वासियों की ज़िंदगी किस तरह बदल गई। ये भी सवाल अच्छा है, एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, तो इसलिए आप लोग इसको भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे लें, दूसरा फिर आप यहाँ पे लें और फिर तीसरा यहाँ पे लेकर के इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वह क्वेश्चन नंबर 5 कि मुगल काल में मुद्रा व्यापार की महत्व की विवेचना कीजिए। ये भी सवाल अच्छा है, एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हैं, दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लें। तो ये था कुछ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव हिस्ट्री के सवाल। इसके बाद मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सबको धीरे धीरे कंप्लीट करवाऊंगा। इसीलिए आप इसके बाद कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।